हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी वेरी फाइन। आज हम करेंगे कुछ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और उनके सिनोनिम्स। जैसे हम हमें आइलेट्स में कुछ वर्ड्स होते हैं, उनके हमें सिनोनिम्स पता नहीं होते। सिनोनिम्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम अगर सिनोनिम यूज़ करेंगे तो हम गुड बैंड स्कोर कर सकते हैं, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो लिसनिंग है। तो इनमें हम सिनोनिम यूज़ करेंगे तो हमारे बेटर बैंड स्कोर हमें मिल जाएंगे। तो आज हम वही करेंगे, कुछ वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और उनके सिनोनिम्स। वो क्या-क्या हैं, मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊँगा कि कैसे-कैसे होते हैं। अगर कोई आइलेट्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। आई होप दैट यू विल बी लाइक माय वीडियो। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास हैंडी। हैंडी का हिंदी मतलब होता है कुशल। तो इसके सिनोनिम क्या-क्या होंगे? सिनोनिम होंगे एक्सपर्ट, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, एड्रॉयट, डेक्स्टोरियस। ये इसके सारे सिनोनिम्स होंगे। हैंडी मतलब वो होता है जो सारे काम आसानी से कर लेता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आ जाता है एसेंशियल। एसेंशियल का हिंदी मतलब होता है आवश्यक, यानी कि ज़रूरी, जो बहुत ज़रूरी है, उसे हम बोल देते हैं एसेंशियल। इसके सिनोनिम क्या-क्या होंगे? इसके सिनोनिम होंगे रिक्वायर्ड, एसेंशियल, नेसेसरी, मस्ट, नीडेड या फिर नीड। ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। जैसे कोई भी चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसे हम कहते हैं इट इज़ एसेंशियल फॉर मी। मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। यानी कि जैसे कोई ओल्ड पर्सन है, अगर हम उसके पास जाते हैं, उसके पैर छूते हैं, तो वो हमें कहता है सदा खुश रहो। ये उसका होता है आशीर्वाद। ये उसने हमें आशीर्वाद दिया है। तो इसके सिनोनिम क्या-क्या होंगे? इसके सिनोनिम होंगे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग या फिर ब्लेस। जैसे हम ब्लेसिंग वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हम किसी कहते हैं सदा खुश रहो, ऑलवेज बी हैप्पी, मे गॉड ब्लेस यू। ये हम सारे देते हैं किसी को ब्लेसिंग। ये हम किसी को आशीर्वाद देते हैं कि वो सदा खुश रहे, उसका काम सही से चलता रहे। तो ये सारी हो जाती हैं ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनरस। जेनरस का हिंदी मतलब होता है दयालु, यानी कि जैसे किसी को किसी के ऊपर तरस आ जाता है, यहाँ उसे हम कहते हैं जेनरस, दयालु। इसके सिनोनिम क्या-क्या हो जाएँगे? इसके सिनोनिम हो जाएँगे लिबरल, बोuntiful, मैग्निमस, मैग्निफिकेंट। ये सारे हो जाएँगे इसके सिनोनिम्स। हम इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं जेनरस को? ही इज़ अ वेरी जेनरस पर्सन, यानी कि वो बहुत दयालु पर्सन है। ही इज़ वेरी जेनरस पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलिजेंट। इसका मतलब होता है हिंदी में मेहनती। जो आदमी बहुत मेहनती होता है, उसे हम कहते हैं डिलिजेंट, वेरी डिलिजेंट पर्सन। इसके सिनोनिम क्या-क्या हो जाएँगे? इसके सिनोनिम हो जाएँगे अटेंटिव, लेबोरियस, केयरफुल या फिर हार्ड वर्किंग। जो बहुत मेहनत करता है, उसे हम कहते हैं डिलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेनिफिट। इसका हिंदी मतलब होता है लाभ या फिर फ़ायदा। किसी चीज़ का हमें कोई फ़ायदा होता है, उन्हें उसे हम कहते हैं बेनिफिट। इसके सिनोनिम क्या-क्या हो जाएँगे? सिनोनिम हो जाएँगे प्रॉफिट, एडवांटेज, गेन। देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल के बहुत फ़ायदे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्डी। हार्डी का हिंदी मतलब है तगड़ा, यानी कि जो बहुत तगड़ा होता है, उसे हम कहते हैं ही इज़ वेरी हार्डी पर्सन। इसके सिनोनिम क्या-क्या हो जाएँगे? सिनोनिम हो जाएँगे रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, लस्टी, टफ। ये सारे इसके हो जाएँगे सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हिंदी मतलब होता है लोकतंत्र, यानी कि जिसे लोगों ने चुना हो, उसे हम कहते हैं लोकतंत्र। जैसे हमारे देश में है, हम लीडर को चुनते हैं ना, लोग चुनते हैं, तो ये हो जाए लोकतंत्र, या फिर इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। इसके सिनोनिम क्या-क्या हो जाएँगे? इसके सिनोनिम हो जाएँगे पॉपुलर या फिर पब्लिक। जो पब्लिक द्वारा चुना जाता है या फिर पब्लिक के डिसीजन से होता है, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉरेस्पॉन्ड। कॉरेस्पॉन्ड का हिंदी मतलब होता है अनुरूप होना। इसके सिनोनिम क्या-क्या हो जाएँगे? इसके सिनोनिम हो जाएँगे मैच, कोरिलेशन या फिर सिमिलैरिटी। ये हो जाएँगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का हिंदी मतलब होता है के बीच, किसी दो चीज़ों के बीच में, उसे कहते हैं बिटवीन। एडमिडस्ट, अमाइड, बेटविक्स्ट,
ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबंडन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है छोड़ना या फिर रोक देना। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे सरेंडर्ड, गिव अप, क्विट, डिसकंटिन्यू या फिर फोरसेक। ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। जैसे हम देखते हैं ना क्रिकेट मैच, नीचे लिखा आता है मैच अबंडन ड्यू टू रेन, यानी कि रेन के कारण मैच रोक दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉम्बैट। कॉम्बैट का हिंदी में मीनिंग होता है युद्ध, यानी कि या फिर लड़ाई, उसे हम कहते हैं कॉम्बैट। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, एंगेजमेंट, ब्रॉयल या फिर ब्रॉल। ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का हिंदी मीनिंग होता है दिवालिया। जैसे किसी कंपनी का दिवाली निकल जाता है, उससे कहते हैं बैंकरप्ट, द कंपनी हैज़ बैंकरप्ट। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, इंसॉल्वेंट या फिर रुइंड। ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडवांस। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रगति करना या फिर तरक्की करना। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे प्रोसीड, फर्दर, प्रोग्रेस। तो ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एविडेंट। एविडेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट, यानी कि ये मैं तुम्हें बोलता हूँ स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, यानी कि एविडेंट शब्दों में बोलता हूँ। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे ऑब्वियस, पेटेंट, मैनिफेस्ट और या फिर डिस्टिंक्ट। ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का हिंदी मीनिंग होता है बहुत होना। जैसे हमारी अर्थ पे बहुत पानी है, देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे स्वान, टीम या फिर प्लेंटीफुल। ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंपैरिजन। कंपैरिजन कंपैरिजन का हिंदी मीनिंग होता है तुलना। जैसे हम किसी दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं, तुलना करके देखते हैं कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे इलस्ट्रेशन, सिमिलिट्यूड या फिर सिमली। ये सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिकेड। इसका हिंदी मीनिंग होता है सड़ना या फिर ख़राब हो जाना। जैसे हम बाजार से ब्रेड लाते हैं, ठीक है ना, उस पर डेट लिखी होती है, अगर डेट के बाद हम यूज़ करते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर लिखा होता है इसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे, यानी कि वो डिकेड हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे रॉटन, फेडेड, करप्ट या फिर प्यूट्रीफाइड। ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अब नॉर्मल। अब नॉर्मल का हिंदी मीनिंग होता है असामान्य। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? इरेगुलर, अननेचुरल, पेक्युलर, अनयूजुअल। सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब नॉर्मल जैसे हम देखते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनके हाथ पैर कुछ काम नहीं करते, तो उसे हम कहते हैं अब नॉर्मल, यानी कि असामान्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस। इसका हिंदी मीनिंग होता है परिणाम या फिर हम नतीजा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसके सिनोनिम क्या क्या हैं? रिजल्ट, इशू, आउटकम। ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आइडल। इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यर्थ या फिर जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम कहते हैं व्यर्थ, यानी कि आइडल। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे लेजी, इनएक्टिव, इंडोलेंट, इनर्ट या फिर स्लगिश। ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फर्टाइल। इसका हिंदी मीनिंग होता है उपजाऊ। दिस लैंड इज़ वेरी फर्टाइल। ये ज़मीन बहुत उपजाऊ है। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे प्रोलिफिक, प्रोडक्शन, टीमिंग, फ्रूटफुल या फिर रिच। ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सट्रीम। इसका हिंदी मीनिंग होता है चरम। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे अल्टीमेट, अटमोस्ट, सुपरफ्लोस, एक्सट्रीमिटी, स्ट्रैड। ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिफेंस। इसका हिंदी मीनिंग होता है रक्षा या फिर किसी का बचाव करना, उसे हम कहते हैं डिफेंस। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे शेल्टर,
स्क्रीन, डिच, अर्थवर्क, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फीस्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है दावत। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे पिकनिक, रिपास्ट, बैंक्वेट और फेस्टिवल, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गास्टली, इसका हिंदी मीनिंग होता है भयंकर या फिर बहुत डरावना, उसे हम कहते हैं गास्टली। सिनोनिम इसके हो जाएंगे वैन, पैलिड, फ्राइटफुल और फियरफुल, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है इनटॉलरेबल, इसका हिंदी मीनिंग होता है असहनीय, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इनटॉलरेबल। सिनोनिम इसके हो जाएंगे इनसफरेबल, अनड्यूरेबल, अनबीरेबल, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इलीगल। इलीगल का हिंदी मीनिंग होता है अवैध, यानी कि अवैध वो चीज़ होती है जो हम सरकार के अगेंस्ट होती है, जिसकी सरकार परमिशन नहीं देती, उसे हम कहते हैं अवैध, इलीगल। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अनलॉफुल, इलिसिट, अनऑथराइज्ड, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फो, इसका हिंदी मीनिंग होता है दुश्मन, या फिर जो हमारे अगेंस्ट हो उसे हम कहते हैं फो, दुश्मन। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे एंटागोनिस्ट, राइवल, असाइलेंट, ओपोनेंट, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रैंड, इसका हिंदी मीनिंग होता है शानदार या फिर बहुत अच्छा हो जो, उसे हम कहते हैं ग्रैंड, शानदार। सिनोनिम इसके हो जाएंगे ऑगस्ट, मजेस्टिक, लॉफ्टी या फिर सुपर्ब, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। और लास्ट वर्ड हमारे पास है हैस्टन, इसका हिंदी मीनिंग होता है जल्दी करना, किसी काम को बिना देर किए करना, उसे हम कहते हैं हैस्टन। इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे एपेडाइट, एक्सेलरेट, हरी, क्विकन, स्पीड अप, ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। आई होप दैट कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप दैट कि आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत तरह के आपने वर्ड्स सीखे होंगे, उनके मीनिंग देखे होंगे और उनके सिनोनिम में आपको पता चलेंगे क्या क्या उनके सिनोनिम होते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।